टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसमें हमको डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है जानना है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानेंगे थ्रू एक्टिविटी करके लैब में किस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के रिएक्शन किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। जिनमें हमको आज हमने 4 जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन आज हम लोग थ्रू एक्टिविटी समझेंगे कि ये किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने क्विकलाइम को लिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ आल्सो नोन एज क्विकलाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं और बन रहा है स्लैग लाइम। ठीक है, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन वेयर इन विच टू सब्सटेंस इन्वॉल्व एंड अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसको हम लोग आज एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्विकलाइम ऐड कर रहा हूँ। क्विकलाइम ऐड करते हैं और इसमें हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने जो है वाटर ऐड किया है और क्विकलाइम है, और इसको जब हम लोग टच करते हैं बाहर से तो ये हीट इवॉल्व करता है। हीट निकल रही है इसके अंदर से। अगर हम इसे टच करेंगे तो ये हीट होगा और ये स्लैग लाइम हमारा तैयार होता है। तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने समझा स्लैग लाइम, ये क्विक लाइम और वाटर का कॉम्बिनेशन होकर के स्लैग लाइम बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ लिया, जहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस हीट करने के बाद टूट करके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के बनाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें मैंने 2 लिया है रिएक्शन, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर 2 रिएक्शन दिए गए हैं। एक ये फेरस सल्फेट से है और सेकंड जो है लेड नाइट्रेट से है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है फेरस सल्फेट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग फेरस सल्फेट से एक्टिविटी को हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या ये बन रहा है। ओके, इसके लिए मैंने थोड़ा सा फेरस सल्फेट, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब में ले रहा हूँ। ग्रीन कलर का क्रिस्टल आप लोग देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल फॉर्म में होता है। थोड़ा सा और, ओके, ये देखिए ये ग्रीन कलर क्रिस्टल्स जो है होते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं ठीक है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। देखिए हीट करते समय बच्चों ये ध्यान रखिए कि कभी भी टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो आपकी तरफ ना हो या किसी और स्टूडेंट की तरफ ना हो। इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें इफर्विसेंस हो रहा है, ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जो है निकल रहा है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने दूसरा जो एक्टिविटी के थ्रू हमने रिएक्शन देखा दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा 2 रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। हम लोग
जो है अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल जो है लेते हैं, जिसमें लेड नाइट्रेट को लेकर के हीट किया गया और लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इस रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम लोग थ्रू एक्टिविटी समझ लेते हैं। हमने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट करने पर आप लोग देखेंगे टेस्ट ट्यूब से आपको ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई पड़ेगी और बहुत ही अच्छा जो है ब्राउन फ्यूम इसमें निकलती है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं वो किस चीज़ की है, तो आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स इसमें से निकलती है। यहाँ पर भी देखिए ये सिंगल सब्सटेंस टूट करके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ठीक है, तो ये दो हमने समझ लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट जो है चलते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, मोर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर देखिए आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पर देखिए डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है समझ लें। यहाँ पर देखिए मैंने कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन लिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो लाइट ब्लू कलर का है, सी ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है। इसमें हम ये आयरन नील्स जो हमारे पास अवेलेबल है, आयरन नील्स कील जिसको कहते हैं लोहे की, उसको जो है इस सॉल्यूशन में हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा समय लगता है, मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। इस सॉल्यूशन में हम आयरन नील्स को ऐड करेंगे। तो हमको जो है ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है। ये देखिए ये आयरन ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया और देखिए लाइट ग्रीन कलर का ये नीचे देखिए आपको कॉपर जो है वो अलग हो गया। ये सॉल्यूशन का कलर देख लीजिए वो चेंज हो गया है। पहले जो है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, अब जो है लाइट ग्रीन कलर का बन गया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहाँ पर आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को और फेरस सल्फेट बनाता है। ये थर्ड एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने तीन रिएक्शन कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स को हमने देख लिया और इसके प्रैक्टिकल भी कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोगों का जो लास्ट रिएक्शन बच रहा है दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने दो केमिकल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सेकंड है हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग नीचे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि सिल्वर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देख लीजिए सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर जब आयन एक्सचेंज होगा तो जो सिल्वर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस सेकेंड कंपाउंड के जो है नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और यहाँ पर सोडियम
नाइट्रेट के साथ मिलकर के सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ये प्रक्रिया हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, अब इसको थ्रू प्रैक्टिकल हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और इसमें मैं थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन मैंने बना के रखा हुआ है, उसको मैं इसमें ऐड करता हूँ। और देखिए रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, रिएक्शन स्टार्ट हो गया है कि नीचे के साइड में आप लोग देख रहे हैं ये AgCl का प्रेसिपिटेट जो है नीचे आकर के जो है जम गया है। AgCl का प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आप लोग देख रहे हैं, दैट इज़ AgCl। और ये जो सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रेट का बन गया। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने 4 रिएक्शन आप लोगों को बताए हैं। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।